मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ है करण वर्मा। इनको कौन नहीं जानता, हर टीवी के हर चैनल पे है ये। और साथ में अपना भी इनका यूट्यूब चैनल इज डूइंग वेरी वेल। हाय करण, नमस्कार। नमस्कार पायल जी, बताइए किसका मास्क उतार रहे हो आप आज आज। तो मेरे को सबसे ज्यादा हंसी आ रही है जो पाकिस्तान ने करा है, उनके पीएम ने करा है। उसके अच्छा। बारे में थोड़ा बात करिए, लोगों को बताइए उन्होंने करा क्या, आज क्या कांड किया है। नहीं, देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग दिन है आज, बिकॉज आज बहुत नाम हो गया है। वही बात होती है ना, पाकिस्तान का मानना है बदनाम हुए तो भी क्या हुआ, कम से कम नाम तो हुआ। हम्म। वो वाली एक चीज है, बट थोड़ा सा सुबह सुबह जब आया ये तो सब लोग थोड़ा सा कंसर्न थे, भाई क्या हो गया, पाकिस्तान का नाम अमेरिका भी ले रहा है, ईरान भी ले रहा है। बट देन फिर धीरे धीरे एज द डस्ट सेटल्ड, फिर वो एक मजेदार सी चीज आई जो एक ड्राफ्ट था, पीएम पाकिस्तान पीएम्स ड्राफ्ट, तो उससे समझ में आया कि भाई ड्राफ्ट आया हुआ था, इन लोग को बस डालना था। बट देन वी एनालाइज द एंटायर थिंग। इसीलिए कहते हैं ना, वन शुड नॉट जंप द गन। हालांकि लेफ्टिस्ट हैव जंप्ड द गन, उन्होंने कह दिया पाकिस्तान का नाम हो गया, विश्व गुरु तो पाकिस्तान है, हम लोग बेकार बोल रहे थे भारत ये है, भारत को होना चाहिए था यहाँ। बट उनके लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि भाई देखो, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जो है, वो हमें अब्दुल्ला होने का कोई शौक नहीं है। ये राम जी का देश है, अब्दुल्ला का देश नहीं है। इसलिए जिनको अब्दुल्ला बनना है बेगानी शादी में वो बने भाई, हमारे को कोई शौक नहीं। हमें अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखने थे। वो हमने ऑयल भी लिया रशिया से जहां लेना था, हमने ईरान से अपने जहाज भी पास करवाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। अनलाइक पाकिस्तान जिसकी ऐसी क्राइसिस थी कि 4 दिन वर्क फ्रॉम होम था, फ्यूल राशन था, यूएई ने डिमांड कर लिया कि अपना डेट वापस करो हमें, क्योंकि तुम ईरान की ओर ज्यादा झुक रहे हो। अमेरिका ऑल्सो नीडेड एन ऑफ रैम्प, दे यूज्ड पाकिस्तान। एक चमचाई तो यूज करोगे आप एज ए हम्म। मैसेंजर, एज एन ऑफ रैम्प, तो दैट इज हाउ इट हैपेंड। सो इसमें पाकिस्तान का वही है हाल कि जेब में वो होता है ना, जेब में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। तो वही हाल है पाकिस्तान का। उसको खुश रहने दो, एक आटे की बोरी के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं लोग, और इसमें खुश हैं कि हमने जी वार रुकवा दी, तो वो अपना खुश रहे, अच्छी नहीं, बात है। एंड करण, वो जो आज पीएम शरीफ को, वो जो शहबाज, शहजाद, वॉट एवर हिज नेम इज, इन हम्म। इमटेरियल फॉर मी, उनको जो उन्होंने ड्राफ्ट अमेरिका ने दिया था उसके ऊपर लिखा था ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तान पीएम। उन्होंने बिना उसको डिलीट करे, कुछ करे, एडिट करे, उसको वैसे के वैसे चिपका दिया। तो उनका तो पूरे वर्ल्ड वाइड मजाक उड़ रहा है उनका तो। वो इसको मजाक समझते नहीं। आपको पता है, वहां पर अभी एक अखबार है, शायद डॉन है, कौन सा है, हाँ, डॉन। उस पे पूरा एक आर्टिकल आया और नीचे आ गया, इफ यू वांट एनी अदर वर्जन चैट जीपीटी कैन हेल्प यू ब्रिंग दैट वर्जन। उन्होंने चैट जीपीटी से छापा था और नीचे का डिलीट भी नहीं किया, पूरा आ गया वहां कि इफ यू आर नॉट हैप्पी विद दिस वर्जन चैट जीपीटी कैन गिव यू अनदर वर्जन। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। और सोचो, नेशनल उनका अखबार में ये छप गया। देखिए, इज्जत खोने का डर उसको होता है पायल जी, जिसकी इज्जत हो। इज्जत सही कह रहे हैं आप, इनकी इज्जत ही एब्सोल्युटली नहीं भाई, इनकी इज्जत है ही नहीं, क्या करना। तो हार का डर नहीं, जीत की कोई उम्मीद नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पूरा खाना बदोश की तरह। तो वो है राइट। पाकिस्तान। अच्छा, करण, धुरंधर 1 के बारे में आपने बहुत अच्छा बोला। धुरंधर 2 के बारे में मुझे पूछना है कि आपको ऐसा क्या हम्म। लगा धुरंधर 1 में और धुरंधर 2 के में, क्या डिफरेंस लगा? और हम्म। आपको लगता है कि जो हमारे लोग कहते रहते हैं सरकार हमारी, सिस्टम उनका है, वो कहीं ना कहीं हम्म। वो पूरा जो एक चीज है वो टूट रही है, जो पूरा एक नैरेटिव है वो टूट रहा है, टूटा है इससे कि सरकार हमारी है और सिस्टम उनका है? ये सरकार और सिस्टम तो एक मतलब एक अलग ही बात हो गई इन दैट सेंस, बिकॉज कई जजेस और कई ब्यूरोक्रेट्स और बहुत स्टीप्ड इनटू द सिस्टम है, स्पेशली जुडिशरी की अगर मैं बात करूं, हु वर अपॉइंटेड बाय पीपल हु वर क्लोज टू द दैट डिस्पेंसेशन। इसलिए वो तो टाइम लगेगा अभी जाना। जुडिशरी में बहुत क्लीनिंग की जरूरत है। जब तक जुडिशरी में ऐसे लोग बैठे हैं, जैसे अभी शबरीमला पे बात चल रही है, हाउ कुड द सुप्रीम कोर्ट से शबरीमला इज पेट्रियार्कल, बिना जाने, हम्म। हमारे कस्टम्स को बिना जाने, हमारे रिलीजन को बिना जाने उन्होंने कह दिया ये पेट्रियार्कल है। कितने टेम्पल्स हैं जहां मेन आर नॉट अलाउड, ब्रह्मा टेम्पल इन पुष्कर, हम्म। कामाख्या टेम्पल ऑन सर्टेन डेज मेन आर नॉट अलाउड। उसने कह दिया वो दिस इज डिस्क्रिमिनेशन, पेट्रियार्कल। द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड, नाउ इट्स बीइंग रेफर्ड टू अ बिगर बेंच। तो हमारे जो जजेस हैं उनको कौड़ी की, कईयों को कौड़ी की अकल नहीं है हमारी सनातन संस्कृति की। तो सिस्टम इन दैट वे तो है उनका। कमिंग टू धुरंधर, एक चीज चेंज हुई है देश की। ये जो एक नैरेटिव था हमारा, जिसमें हमेशा ये था कि अरे ये तो अमन की आशा वाला देश है, वो अमन की आशा वाला देश नहीं है अब। एंड दिस कंट्री कैन प्रोड्यूस अ सिनेमैटिक मास्टरपीस, जिसपे लोग कहते थे ना, इट इज एट हॉलीवुड लेवल्स। नो, इट इज फार बियॉन्ड हॉलीवुड लेवल्स। हॉलीवुड नीड्स टू कैच अप विद दिस फिल्म जो बनी है, टेक्निकली, सिनेमाटोग्राफिकली, स्टोरी टेलिंग, इट्स जस्ट वाओ। तो दैट वे इंडिया हैज अराइव्ड, एक तो ये वाइज, दूसरी वाइज दोनों चीजें मिरर हैं, इट्स सो ब्यूटीफुल। हमारी फॉरेन पॉलिसी जो घर में घुस के मारने वाली चीज है ना, जो ठोकने वाली चीज है, वो भी हैज कम ऑफ एज। सो एक तरफ पे द सिनेमा क्वालिटी हैज कम ऑफ एज, एंड दूसरी तरफ आर
फॉरेन पॉलिसी हम्म। कि अब घर में घुस के मारेंगे, बोथ आर सो पैरेलल एंड सो इंटरट्वाइंड ना, तो इसलिए लोगों को दोनों एंड्स पे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, अगर आप मुझसे पूछो तो। अच्छा, करण, मैंने आपके व्यूज सुने रामायण के, मूवी रामायण पे। मुझे हाँ कहीं जी। ना कहीं लगा वो बहुत एक्सट्रीम व्यूज थे, तो मुझे लगा जैसे फिर तो एक्टर्स कहीं काम ही नहीं कर पाएंगे। वो कहेंगे नहीं, एक ही टाइप के रोल तुम करो, फिर ना माइथोलॉजिकल ना रिलीजियस सनातन धर्म पे भी मूवीज नहीं बनेगी, क्योंकि सारे हम्म। एक्टर्स ने नेगेटिव रोल और गोरी रोल और वायलेंट हम्म। वाले रोल, सिगरेट पीते हुए तो डांस करते हुए, तो लैला और लैला पे डांस, कुछ ना कुछ तो उन्होंने करा होगा। तो दैट मीन्स फिर मैथोलॉजिकल जब मूवीज बनेंगी, रिलीजियस मूवीज बनेगी, तो देन डू वी नीड अ न्यू कमर? तो क्या आपको क्यों गुस्सा है? और साई पल्लवी का भी जवाब दीजिए मुझे। रणबीर कपूर का मेरे को समझ आया आपने बोला, पर स्टिल हम्म। आई स्टिल फील कि हमें उनको ये लिबर्टी देनी चाहिए कि वो दे एक्टर। हम्म। साई पल्लवी के भी कमेंट पे अबाउट कश्मीर एंड काउ विजिलेंटे एंड ऑल, उसका भी प्रोजेक्ट बन रहा है, एंड शी इज आल्सो बीइंग अटैक्ड एंड पीपल आर सेइंग लेट्स बैन द मूवी और बॉयकॉट द मूवी। ये मुझे नहीं लग रहा, आपको नहीं लग रहा ये बहुत एक्सट्रीमिस्ट व्यू है? अच्छा, मैंने पहली बात तो मैंने नहीं कहा पायल जी कि रणबीर को वी शुड नॉट जज विद एन ओपन माइंड। आई सेड इनफैक्ट, मैंने, अगर आप मेरी चैनल पे जाओ, मैंने कहा मुझे कुछ पोजेस में, स्पेशली व्हेन ही इज बाउइंग डाउन बिफोर दशरथ जी एंड व्हेन ही इज लीविंग, मुझे वो बहुत इंप्रेसिव भी लगा उन जगहों हाँ, पे। ठीक वो है। तो मैंने माना आपकी बात। हाँ। तो मेरा इस वजह से नहीं है कि वो कभी नाचा गाया था या कभी उसने ड्रग्स किए थे, उस वजह से मैं नहीं बोल रहा हूँ बात। हम्म। मेरा एक प्रश्न ये है कि जितने वोक लोग हैं, ठीक, द वोकियाज ऑफ द वर्ल्ड, हम्म। जिनका धर्म से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, हम्म। वो मिलके सबसे बड़ी धार्मिक चीज बना रहे हैं, हम्म। रामायण। तो मुझे बड़ी विचित्र लगी कि भाई जो सबसे एक बेसिक भाव होता है कोई फिल्म बनाने में, स्पेशली रामायण बनाने में, जो हमारा इतिहास है, इज दैट भक्ति भाव। हाउ कैन दैट भक्ति भाव कम, इज माई क्वेश्चन, कि भाई ये कैसे आएगा एक भक्ति भाव जब है ही नहीं, वो दूर दूर तक नहीं है। मतलब साई पल्लवी की अब आपने बात करी, साई पल्लवी मेड अ स्टेटमेंट, उससे जब कहा कि कश्मीरी पंडित्स के साथ कितना बुरा हुआ, उसने कहा ये तो वही बात हो गई जैसे आज की डेट में जय श्री राम बोल करके काउ विजिलेंटेस मार रहे हैं। एंड शी रिपीटेडली यूज्ड जय श्री राम। आज हम्म। उस जय श्री राम में श्री का रोल ये कर रही हैं, जस्ट इमेजिन दिस। तो मतलब मुझे आयरनी, बड़ा आयरनी, अटपटा हाँ। लगता है, वेरी आयरॉनिकल। देन द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, भाई डायरेक्टर और राइटर तो आंख और कान होते हैं ना, पूरी फिल्म के पूरी चीज ही वही करते, विजन ही उनका होता है। अब इस फिल्म के डायरेक्टर ने पिक्चरें बनाई है बवाल, ठीक, फिर तुमसे ना हो पाएगा, एक दो अच्छी पिक्चरें भी बनाई है, दंगल बनाई है, छिछोरे बनाई है, छिछोरे इज गुड इन अ वे, भूतनाथ रिटर्न्स बनाई है, चिल्लर पार्टी। मेरा ये कहना है, हाउ इज ही क्वालिफाइड टू मेक अ मैग्नम ओपस लाइक रामायण? समवन लाइक राजा मौली जी, संजय लीला बंसाली, irrespective of what संजय लीला बंसाली is thinking is, he is also sanitized गंगूबाई और कई चीजों से मैं नहीं सेटिस्फाइड हूं उसके, बट ही स्टिल हैज द विजन। भाई ही इज क्वालिफाइड टेक्निकली कि एक मैग्नम ओपस बड़े स्केल की फिल्म बना सके, ये कैसे क्वालिफाइड है? फिर जो इस फिल्म का प्रोड्यूसर है नमित मेहरोत्रा, नाउ नमित मेहरोत्रा ओन्स दिस कंपनी प्राइम फोकस। प्राइम फोकस इंडिया की स्पेशल इफेक्ट्स की कंपनी है। दिस मैन इज सो ऑब्सेस्ड विद स्पेशल इफेक्ट्स, पायल जी, आप हम्म। सोच नहीं सकते। तो इसने लंदन की एक कंपनी है डी नेग, डबल नेगेटिव, उसमें इसने स्टेक परचेज करी, और ये पूरी हॉलीवुड प्रेस में जाके कह रहा है अगर इंडियंस को अच्छी लगी वो बिसाइड्स द पॉइंट है, अगर बाहर वालों को नहीं अच्छी लगी इट्स अ फेलियर। एंड इसके स्पेशल इफेक्ट्स आर इक्विवेलेंट टू लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, टू इंसेप्शन। अब मैं उससे कह रहा हूं कि भाई ये स्पेशल इफेक्ट्स फिल्म बाद में, पहले भक्ति भाव की फिल्म है, व्हाट अबाउट द स्टोरी टेलिंग? हम्म। इट इज दैट इमोशन दैट काउंट्स। तो माय एंटायर आर्गुमेंट इज, इनमें से किसी में वो भाव नहीं है, कैन दे मेक समथिंग एज धार्मिक एज रामायण? ये है मेरा जो मेन मतलब क्वेश्चन है इस पे। आपको लगता है वो जो दो हार्ट टचिंग होगा, जो दिल को छू जाएगा और आपके अंदर भक्ति भाव जगाएगा, वो इस पिक्चर में मिसिंग होगा आपके मुझे अकॉर्डिंग? लगता है, और ट्रेलर में हाँ, भी मुझे मिसिंग, मुझे ट्रेलर, हाँ। ट्रेलर में भी हाँ, मुझे लगा देयर वाज समथिंग अमिस इन द ट्रेलर, या। या अच्छा, या अब हम आते हैं बहुत ही अच्छे मुद्दे पे। पहले तो मैंने ना आज हमारे साथ ये कंफ्यूजन हो गई अबाउट स्ट्रीम यार्ड एंड देन गूगल मीट एंड नाउ वी आर डूइंग इट ऑन जूम। मैंने आपके लिए ना, आज मैंने आपकी खिंचाई करने के लिए 5-6 क्वेश्चन बनाए थे, वो आज नहीं पूछूंगी, वो अगली बार ही पूछूंगी। मैंने पूछे, मुझे मजा आता है, मुझे ऐसे में नहीं, नहीं, खिंचाई करिए ना, क्या क्वेश्चंस क्या नहीं, है, नहीं, वो बताइए मैं बताइए। बाद में पूछूंगा। अब अगले उसमें एक सिर्फ खिंचाई वाला आपके साथ करूंगी, जिसमें करिए। आप आपको क्या कहते हैं, एक्सपोज करूंगी, ऐसे टाइप का वो अच्छा, बना। मैंने क्या किया एक्सपोज लाइक, ये तो बताओ, आई एम आई एम क्यूरियस। जोकिंग, आई एम जोकिंग, आई एम जोकिंग, मतलब आई वांट टू आर्ग्यू विद यू, अ डिबेट काइंड ऑफ श्योर अ श्योर थिंग। श्योर, गो हाँ, हाँ, अहेड, गो अहेड हाँ। प्लीज, आई लव दैट। आज नहीं करेंगे। अच्छा, मेरे को आप बताओ वेस्ट बंगाल। अब आप मुझे ये मत बताना कि आपको दिल से ये लगता है, या आपने क्या उसके बारे में स्टडी करी है, इसके अकॉर्डिंग बताना, या आपने सोर्सेस से सुना है, क्योंकि आपका उठना बैठना बीजेपी के साथ बहुत है। तो क्या आपने अच्छा। बीजेपी की बात सुनी है? नहीं, इट्स नॉर्मल, यू आर ऑन हाँ टीवी एंड यू आर ऑलवेज प्रो, यू आर हाँ नॉट एंटाई बीजेपी, और तो
आप उनके साथ वो करके आप भी वहां जाते हो टीवी पे, तो आप लगता है कि आप प्रो बीजेपी हो। जी तो जी। ये आपने उनसे सुना है, क्योंकि वो हर पार्टी तो ये कहते हैं ना हमें जीत रहे हैं। आप मुझे हम्म बताओ वेस्ट बंगाल का आपको दिल से और दिमाग दोनों से क्या लगता है कौन हम्म। जीतेगा? क्योंकि मुझे दिल से लगता है कि जीतेगी, पर दिमाग से लगता है नहीं जीतेगी। तो आप बताओ आपको क्या लगता ये चल रहा है, टीएमसी यहाँ थी, है? बीजेपी यहाँ थी, एंड इस समय यूं चल रहा है। ये तो मोमेंटम के साथ जाती हैं चीजें कई बार इन चुनाव, तो मुझे मोमेंटम यूं लग रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। एंड बट नेक एंड नेक है, जैसे मैंने कहा, ये गिर रही है और ये बढ़ रही है बीजेपी। नाउ इट्स अबाउट द फाइनल डैश, कौन फाइनल डैश पे ना एक रेस में तो मैं मनी उस पे लगाने लग जाता हूँ फिर जो उठ रहा हो चुनाव पे, यू नो व्हेन यू पीक एट द राइट टाइम। तो मुझे बीजेपी इज पीकिंग एट द राइट टाइम, और जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, वो मुझे बड़ा खुशी है। 90 लाख वोट्स कट गए, 90 लाख, इट्स अ ह्यूज नंबर। मतलब टीएमसी जीती थी शायद 45-46 लाख से, ठीक, एक बार 45-46 से जीती थी, एक बार 60 से 50, जीती थी, अगर मैं हाँ। 24 और 21 की बात 58, करूँ तो। 58, हाँ हाँ, चलो। तो 90 लाख वोट्स कट गए। देन ईसी, द वे इलेक्शन कमीशन हैज टेकन ओवर, हालांकि उसके बाद भी इन्होंने जुडिशियल ऑफिसर्स को बंदी बना लिया। टीएमसी आसानी से गिव अप नहीं करने वाली, ये गुंडे हैं टोटल, ठीक है ना। फाइटर्स है, फाइटर्स। ममता बनर्जी फाइटर कह लो, फाइटर है। गुंडे कह ये लो। गुंडे तो ये है, पर ममता बनर्जी को मैं सोच वो ये गुंडे उनकी इंस्ट्रक्शन पे ही सब कुछ करते हैं, बट शी इज अ फाइटर। नो नो, शी इज अ फाइटर, बट शी इज फाइटिंग फॉर द रॉन्ग कॉज ना, इसलिए मैं उस फाइटर बन के ग्लोरीफाई नहीं करूंगा, बट शी इज अ फाइटर, आई एग्री। बट उसके थोड़ा डिमोरलाइज्ड है, लड़ रही है ऑफ कोर्स, बट सुप्रीम कोर्ट केम वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड ऑन देम, रिप्ड देम अपार्ट, अभी जो लेट हाँ, मिडनाइट हियरिंग हुई है आज उसके भी तो बाद। कुछ हुआ है, अभी भी तो कुछ। आपने डेरेक ओ ब्रायन को सुना कि वो ईसी के हाँ, ऑफिस में मीटिंग हुई, तो उन्होंने कह दिया गेट आउट ऑफ हियर, निकल जाओ ईसी यहाँ ने से। बोला कि ही वाज शाउटिंग, ईसी का वर्जन, एंड आई ट्रस्ट द ईसी वर्जन, हाँ, was that he was shouting on the top of his voice and they were misbehaving, so I'm not surprised। ईडी अफसरों को हाँ, पिटाई करते हैं, एनआईए अफसरों की पिटाई कर चुके हैं, बीएसएफ जवान की पिटाई कर चुके हैं, दे आर हॉरिबल इन दैट सेंस, इसलिए आई विल नॉट बी सरप्राइज। बीजेपी को प्रेसिडेंट रूल बहुत पहले लगा देना चाहिए था, इन्होंने नहीं लगाया, चलो अब नहीं लगाया, अब तो चुनाव आ गए हैं सर पे। आई वांट देम टू विन दिस, आई मीन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्शन ऑफ रीसेंट ईयर्स, बंगाल इज अ बॉर्डर स्टेट, इसलिए मैंने आपसे जैसे कहा द मोमेंटम इज ऑन देयर साइड, बट इट इज द लास्ट मिनट जो होता है ना, जो फाइनल डैश होता है उस पे है। आई जस्ट होप वो बीजेपी कर दे फाइनल डैश। और दैट्स वेयर मुझे इट्स। मुझे लगता है कि अगर 0.1% बीजेपी नहीं जीतती है, तो जो हम्म अभिषेक बैनर्जी का जो अब एक टाइप का ना, मतलब हील टेक ओवर, वो एक अपनी एक अच्छी स्ट्रांग पॉलिटिकल पार्टी कर लेंगे। मेरे को लगता है फिर उसके बाद बीजेपी का आना फिर अनदर 5 इयर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तो चली रही है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी में, वेदर दे अग्रीड और नॉट, बीच में तो बहुत ओपन थी, हम्म। स्पेशली आईपैक को लेके। आईपैक जो प्रशांत किशोर का बेबी था, जो कि अब पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है, सो दिस वन, अभिषेक बनर्जी बिलीव्स दैट आईपैक शुड कॉल द शॉट्स। आईपैक इज दिस प्रोफेशनल कंसल्टेंसी जहां पर छापा पड़ा था ईडी का, एंड ममता बनर्जी रीच देयर। ममता बनर्जी वांट्स द पार्टी ऑफिस टू कॉल द शॉट्स, तो दैट इज वेयर इट स्टैंड्स राइट नाउ, तो यस, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, बट फिलहाल साथ आए हुए हैं ये लोग हम्म। कि हो जाए। आज मुझे जैसे किसी ने बोला कि दे वर वेरी हैप्पी कि अमित शाह जी वहां 15 दिन अब रहेंगे और सब कुछ मैनेज होगा, पर मुझे तो ये लगता है कि जो मेरी बात होती है वहां के लोगों से, और जो वहां पे ना जो छोटे जर्नलिस्ट होते हैं ना, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होते हैं, उनसे जो मैंने बात की है, वो मुझे हम्म कहते हैं कि लोग कह रहे अभी अमित शाह जी हैं, पर इलेक्शन होने के बाद अमित शाह जी चले जाएंगे। और अगर हम्म 0.1% टीएमसी जीत जाती है इसे, तो हम्म इनको अब पता है कि कौन कौन लोग बीजेपी के साथ थे। कहते हैं हम लोग की बहुत पिटाई होने वाली है। कहते तो उस डर हम्म। से हमें लग रहा है कि हम बोलें कि हम तो टीएमसी को ही वोट दो। दिस इज व्हाट समबडी टोल्ड मी, आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है। सो डर है इस बात का, ऑफ इस कोर्स, बात का सबसे बहुत बड़ा डर मुद्दा है ही, कि पिटेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा ये है डर का। और अगर कन्विंस कर ले गए बीजेपी इनको कि भाई डर नहीं है, उसी के लिए ये सब हो रहा है, ईसी ने भी उसके लिए स्टेप्स ली, ईसी ने ये भी कहा है चुनाव के बाद भी हमें अगर रुकना पड़ता है, डिप्लॉयमेंट कंटिन्यूड रखनी होती है ऑफ द सेंट्रल फोर्सेस, तो वील डू दैट। प्लस इफ बीजेपी कम्स टू पावर, भाई लॉ एंड ऑर्डर उनके अंडर आ जाएगा स्टेट का भी, तो सबसे बड़ा फैक्टर यही है, वोटर फेयर आप हटा पाते हो कि नहीं हटा पाते हो। बीजेपी अगर हटा देती है तो जीत जाएंगी, नहीं हटा पाती है तो नहीं, ममता हाँ, विल प्रिवेल। डर, वो डर नहीं जा रहा है, क्योंकि मैं किसी को जानती हूँ, उनके आगे उनकी कजन्स वगैरह, एक वहाँ 5-6 बिल्डिंग्स हैं एक ही उसमें, वहां रहते हैं। तो हम्म पिछली बारी उधर से बीजेपी जीत गई थी, क्योंकि स्टेट इलेक्शन बोर्ड भी तो इनको दे देता है ना कि यहाँ से ये इनका वोट ज्यादा है, इनको पता चल गया। जी। इन्होंने 1 महीने तक की, आई थिंक 15 दिन तक, रोज वहां पे कचरा डंप किया टू पनिश देम, पूरे बहुत कोलकाता कुछ हुआ है, 2021 में भी वो बहुत तो हुआ, हाँ, वो तो 2024 उसके में बारे भी में तो बहुत मुझे हुआ। सोच के ही बहुत ही बुरा लगता है कि बट
बट द थिंग इज कि जनता को अगर एक बार लग गया कि बीजेपी कैन एक्चुअली कम टू पावर, और अब लग रहा है जनता को, अभी तक लगता ही नहीं था, अभी तक लगता था अरे इट्स टू फार फेच, चुपचाप ममता को वोट दो, हमारे वोट से क्या हो जाएगा, जीत थोड़ी जाएंगी बीजेपी। अब लग रहा है यार हैंग ऑन, जीत सकते हैं ये लोग, 90 लाख वोट कट गए, क्या कर लिया ममता ने, उसके ऑफिसर सारे ट्रांसफर हो गए, क्या कर लिया ममता ने, तो द मोमेंटम ऑफ फियर इज ऑल्सो गोइंग, अब ये लोग सब आ रहे हैं यहाँ पे, क्या कर लिया है ममता ने, अब लग रहा है कि अगर जीत गए तो फिर तो इसका सफाया, एंड इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है फॉर द पीपल ऑफ बंगाल टू थ्रो हर आउट। एंड आई तो सो दे आर ऑल्सो सेंसिंग। बिकॉज हम देखो, मैं भी, आप भी चाहते हो, मैं भी चाहती हूँ बीजेपी वेस्ट बंगाल में जीते, ये ओपन है, ये तो हमारा वो कि हम किस तरफ हम इंक्लाइंड है। मुझे ये लगता है कि हम्म। जितनी विमेन एमपीज है ना बीजेपी के पास, इनको उनको हम्म। वहां पे ठहरवा देना चाहिए अब, जब तक इलेक्शन होते हैं और जब तक लास्ट डे ऑफ कैंपेनिंग, क्योंकि उससे ना दैट विल गिव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू द विमेन देयर। विमेन बहुत डरी हुई हैं, मैंने इतना नहीं डरे जितना विमेन डरी हुई है, बिकॉज ये रेप्स और ये सब तो विमेन के ही होते हैं ना। टॉर्चर तो, ये जो टॉर्चर है, ये तो इससे बड़ा टॉर्चर कुछ हो ही नहीं सकता, उसका बहुत हम्म। डर है लोगों को, विमेन को वहां पे। चलो देखते हैं क्या होता है। अच्छा। डर है, बट हाँ, इस समय तो द पुलिस इज लार्जली, द सुपरवाइजरी कंट्रोल इज विद द ईसी, तो हम्म। इतना आसान नहीं है इस समय ये होना टिल द नहीं, चुनाव। इस समय नहीं, इस चुनाव के बाद का डर है ना। चुनाव के बाद अगर ये हार गए तो ये नहीं कर पाएंगे, अगर ये हार गए तो नहीं कर पाएंगे ये, सेंट्रल अगर ये फोर्सेस भी जीत। नहीं, हाँ सेंट्रल जी। फोर्सेस कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कभी तो वापस आना ही पड़ेगा सेंट्रल फोर्स को, तब हो जाएगा कांड। सेंट्रल फोर्सेस अगर चली भी गई, अगर बीजेपी जीत गई तब तो लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी के कंट्रोल में आ जाएगा ना, तब तो ये हम्म, नहीं कर पाएंगे। हम्म। अगर बीजेपी हार गई तो इस चीज की बात आ सकती है। तो दैट थॉट ओनली गिव्स मी जिटर्स, बहुत ही डर की बात है ये वेरी क्रूशियल इलेक्शन, तो। एक्चुअली इट्स द मोस्ट ऑफ डू, रीसेंट इयर्स। हाँ, बहुत ड्रामा है अभी, टिल द एंड बहुत ड्रामा रहेगा इसमें, जिस द दिन इलेक्शन रिजल्ट आ रहा डे, होगा, हाँ हाँ। उस दिन बहुत ड्रामा है इसमें, तो ये रियल एक क्लिफ हैंगर होगा जहां तक मुझे लगता है। अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं, जो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है आजकल लोगों का, इसे क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बॉलीवुड की कोई एक शख्सियत है वो इन्वॉल्व है, इन द सेंस वो है राघव चड्ढा। वो ज्यादा पॉपुलर आह, इसलिए बिकॉज इज परिणीति हस्बैंड ऑल्सो, अदरवाइज इतना हाँ। इनकॉन्सिक्वेंशियल था। आप मुझे बताओ, मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था जब राघव चड्ढा वॉज विद आप अबाउट हम्म। जलबोट स्कैम्स, हम्म। और उसमें उनका नाम आ रहा था, लोग बोल रहे थे, ट्विटर पे पढ़ रही थी मैं, ये सब सोशल मीडिया पे पढ़ रही थी, किसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं। अभी तक वो पकड़े ही नहीं गए हैं, मतलब वो सारे स्कैम्स, उस जलबोट स्कैम की कोई बात नहीं कर रहा है, और राघव हम्म। चड्ढा अब आपसे भी निकल गए। पहले तो आप बताओ कि क्या सच में उनको मुर्गा बना के पीटा गया शीश महल में, जो वो क्लेम करते हैं? आई डोंट थिंक सो, बहुत इन्फ्लुएंशियल रहा है राघव चड्ढा, एक्टिंग बहुत करता है, बिल्कुल कायदे का चेला था केजरीवाल से, नौटंकी उसने बहुत सीखी है, तो एक चीज जो सीखी है उसने केजरीवाल से वो नौटंकी है। हम्म। एंड ही वॉज क्या, ही इज अ सीए, एंड ही कम्स फ्रॉम अ वेरी इन्फ्लुएंशियल फैमिली, यही साउथ दिल्ली में ही रहता है, पंचशील में ही रहता है, और कहा जाता है बड़ा क्लोज था राइट फ्रॉम द फाउंडिंग डेज, टेकिंग केयर ऑफ द अकाउंट्स, एंड व्हेन आई से अकाउंट्स, एवरीथिंग, टेकिंग केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो सच पीपल, उनके साथ पंगे नहीं लेता कोई भी, उनको दे कीप देम इन गुड ह्यूमर। हुआ क्या कि जब स्कैम्स में धड़ाधड़ आप वाले गिरफ्तार हो रहे थे, ही कन्वीनियंटली वेंट टू लंदन, समझ गया, इसने अपनी आई की एक सर्जरी बताई एंड डिसअपियर कर गया फॉर गुड, और जब डिसअपियर किया तो इसको फिर ही गॉट मैरिड, परिणीति ऑल्सो ड्रिल्ड सम सेंस कि भाई क्या पागलपन में फंसे हो भाई, कोई फायदा मिलना नहीं है इससे, गेट इन द गुड बुक्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, दैट इज द बेस्ट थिंग, हेज योर बेट्स भाई, चैन का जीवन भी चाहिए या रोज कभी जंतर मंतर, कभी आंदोलन, कभी जेल, कभी तुम्हारी मैं रिहाई करा रही हूँ, कभी बेल का पर्चा भर रही हूँ, तो ये सब नौटंकी बंद करो। एंड उसने फिर, मैंने जो सुना है बैक चैनल टॉक्स एंड सब कुछ करा करू के, शी मेड श्योर दैट राघव डिड नॉट ट्वीट व्हेन केजरीवाल गॉट अक्विटेड, अक्विटेड क्या, वो जो केस डिस्चार्ज हो गया था उस पे नहीं इसने कुछ बोला, फिर इसने अपनी इमेज बनानी स्टार्ट कर दी, अलग अलग इश्यूज उठाने स्टार्ट किए, कुछ बड़े अच्छे इश्यूज स्टूपिड भी उठाए, इश्यूज नहीं, एक दो अच्छे थे पर कुछ जरा अच्छे थे, ओवर कुछ लग अच्छे रहा भी थे। था, एक्टिंग ज्यादा लग रही थी या कंसर्न कम लग ये रहा इसके है, कुछ इसने इंटरेस्टिंग इश्यूज उठाए थे, पर मुझे कुछ कंटेंट क्रिएटर्स का बहुत अच्छा इशू उठाया था था। इसने, हाँ। जो कॉपीराइट स्ट्राइक्स वाइक्स हो जाती है एंड दे आर हाँ, हैरेस्ड फॉर नो रीजन। हाँ, दैट वाज अ वेरी गुड इशू, आई वाज वेटिंग फॉर समवन टू रेज दिस इशू, ही रेज दैट इशू व्हिच वाज अ गुड वन। फिर 10 मिनट्स में हमें पहुंचाना है, उसके कारण जो एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं, देयर वर सम इंटरेस्टिंग थिंग्स, या ऑफ कोर्स एक पेड पीआर था जिसके कारण वो क्लिप्स वायरल हो रही थी। तो फिर फाइनली भाई केजरीवाल कब तक झेलता उसको, केजरीवाल तो बिल्कुल एक मेगलोमेनिया है, उसके दरबार में तो आपको उसको सजदा करना ही होता है, वो करा नहीं इसने, और इसने भी जानबूझ के नहीं किया कि मैं ये मुझे निकाले और मैं दूसरी तरफ जाऊं। आई एम श्योर बीजेपी से बातचीत चल रही होगी, इसलिए आप अगर ये सोच रहे हो कोई स्कैम पे इन्वेस्टिगेशन होगी, कुछ होगा, कुछ नहीं होने वाला, ये बीजेपी में दिखेगा आपको जल्दी, पंजाब में यूज होगा काफी।
वॉशिंग मशीन हो में आ जाएगा, चलो ड्राई क्लीन हाँ, हो जाएगा, है ना। ये हो बीजेपी में जाएगा। आ अच्छा, ये तो अब आप बीजेपी। बताओ। हाँ, बीजेपी भी आएगा ये। और अब आप बताओ, तो अब नेक्स्ट नंबर किसका है? मेरे को लगता है भगवंत मान जाएंगे अब, क्योंकि अगर सीएम बनना है केजरीवाल को, तो भगवंत मान का भी पत्ता काटना पड़ेगा, आपको नहीं लगता? नहीं, भगवंत मान एक बहुत अच्छा सीएम मिला हुआ है केजरीवाल को, पंजाब को नहीं, वो केजरीवाल का सीएम है। केजरीवाल ने उसको बढ़िया एक जोकर को सेट करके रखा है। जो अभी आपने उसकी जोकरी देखी थी, उससे उसने कहा जी डेट वापस देने का थोड़ी होता है, ये तो तब होगा जब हम देंगे। तो वो अपना मस्त है। वो केजरीवाल को बिल्कुल ऐसे ही एक पप्पू चाहिए था कि काम वाम ना करना पड़े, कहने के लिए एक सीएम भी बैठा है, और मैं जब आऊं तो काफिला चले गाड़ियों का। केजरीवाल आगे जा जाके उद्घाटन कर रहा है, भगवंत मान पीछे खड़ा है। तो केजरीवाल वुड वांट कि भाई पंजाब इसके सहारे लड़ो, दिल्ली में वापसी करने की पूरी कोशिश करेंगे केजरीवाल, और वापसी हो सकती है उसकी दिल्ली में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप बस किसी तरह हार गई थी इस बार, ठीक है ना, अदरवाइज इनकी रूट्स बड़ी तगड़ी हैं। एंड जो अभी की सरकार है रेखा गुप्ता जी की, वो तो इतना कमाल का काम कर रही है कि मेरे पास शब्द ही नहीं है, इसलिए देयर इज यू अ नो वेरी गुड चांस। हाँ, मैं आपको हाँ। एक बात बताऊं, सबसे पहले तो बीजेपी, जो दिल्ली में बीजेपी जीती है, ये हम्म। ग्राउंड से हिल गए। मतलब कोई एमएलए नहीं दिखता, कोई नहीं दिखता। इनॉग्रेशन, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े, कोई जो इनके एमएलए हैं वो कोई फोन नहीं उठाता। मतलब जो पुराने दोस्त भी थे, अब मैं क्या बोलूं आपको, वो भी कभी मतलब मैसेज भी कर दो जवाब नहीं, कभी हॉस्पिटल में बेड चाहिए उसके लिए रिक्वेस्ट कर, मतलब पूरी ग्राउंड रियलिटी से दूर है कि कर क्या रहे हैं। और लोग इतने नाराज हैं इनसे, आई कांट टेल। मैं तो पूरा दिन हम्म। यही काम करती हूँ ना, मैं तो ऑटो में ही जाती हूँ हर जगह, या रिक्शा या ऑटो। आई हार्डली गो इन द कार, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि जो मुझे असलियत यहाँ से पता चलेगी, एक एक जना गाली दे रहा है। अब तो 4 इंजन की सरकार हो रही है इनकी, तो 5 इंजन, नहीं, 6 इंजन की, ना एमसीडी बहुत एमसीबीडी में भी कुछ नहीं कर रहे, दिल्ली में कोई सेंटर सेंटर कुछ कर। और एक बात बोलूं, दिल्ली ये लोग इलेक्शन जीते थे मोदी जी के नाम पे, क्योंकि श्योरिटी उन्होंने दी थी। अब ट्रू। ये बहुत ही बुरा हाल है वो। गंदगी बहुत है, सबसे खराब बात है। जो सिविक हाँ, मिशन है दिल्ली की इस समय, पूरा आपका ओखला के आसपास का एरिया अरे गो एंड टू दिस। विजया से लाजपत नगर, ओ गॉड, उसके सामने एक डंपर है वो, ओ गॉड, पार्किंग लॉट के वो जो पार्किंग की वो बने, करंट वहां से। तुगलकाबाद हाँ, और ऑटो से गुजर नहीं सकते आप। अगर आप सोचो, मैं ऑटो में घूमती हूँ हर जगह, उधर से गुजरती हूँ तो मतलब, और हर बारी मैं फोटो खींचती सोचती हूँ डालूं, फिर मुझे ऐसे लगता है कि चलो छोड़ो, बीजेपी के बारे में क्या बोलना। वेरी तो सैड है, सैड सिनेरियो। दिल्ली का है। केजरीवाल वोंट फायर भगवंत मान। भगवंत मान के नाम पे वो अगला चुनाव लड़ेगा 27 का, अब तो 1 साल ही दूर है। और अगर हार गया तो भगवंत मान की गलती थी, अच्छा, और आपको जीत एक, गए तो हाँ, आपका एक चीज करिश्मा। नहीं लगती, जैसे अब एसआईआर हो रहा है वेस्ट बंगाल में, वहां से जितने हम्म। एक्स्ट्रा बांग्लादेशी थे जो चुपके, वो तो अब झारखंड चले गए होंगे, हैदराबाद के हम्म। उधर चले गए, तेलंगाना चले गए होंगे। तो हम्म। इनको निकालोगे कैसे? क्योंकि ये हर, हम स्टेट वाइज बोली जा रहे हैं एसआईआर हो रहा है, पर अब अगर वहां पे हुआ, असम में हुआ है, तो ये दिल्ली आ जाएंगे। और आप, एक और चीज मुझे आपसे बात करनी, एक तो ये मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, एक और वो मेरे को वो लगता है, क्या बोलने वाली थी, बड़ी इंपॉर्टेंट। आप पहले ऐसा ये बता दो मुझे, बांग्लादेशी इशू का, फिर मेरे को दूसरी नहीं, बताया। ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। ये तो वन ऑफ द बिग फेलियर्स ऑफ दिस गवर्नमेंट, द करंट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है नॉट डिपोर्टिंग इलीगल्स। भाई बहुत बड़ा आपकी प्ली थी ये चुनाव की, मैंने बहुत सपोर्ट किया इस पे, इलीगल्स को डिपोर्ट करो, पंद्रह है अगस्त ना। पे प्राइम मिनिस्टर ने मंच पे बोला है, 15 अगस्त पे। और ये पार्टी इज नोन फॉर नेशनल सिक्योरिटी, कुछ चीजें बहुत अच्छी करी है, ये तो एक बहुत बड़ी चीज है। पर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है पायल जी कि अब इस काम का समय आ गया है। मुझे लगता है द नेक्स्ट 2 years, एंड दिस ईयर एंड द नेक्स्ट ईयर आर गोइंग टू बी बिल्कुल जिसे कहते हैं सॉलिड ऑन इलीगल इमिग्रेंट्स। आप बहुत ज्यादा डिपोर्टेशन देखने जा रहे हो अगले 2 साल में। अमित पता नहीं, शाह दस जी दस वॉज जनों को भेजते हैं और फोटो खिंचवा देते हैं, 10 जनों को ना भेज। ना ना, वो अब चीज चेंज होगी। देखो आपको एक बात बताऊं मैं, वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ अमित शाह एज द होम मिनिस्टर हैज बीन नक्सलवाद खत्म करना। ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है, इट्स अ जायंट अचीवमेंट। मतलब जहां इनका कहना होता था पशुपति से तिरुपति तक, एट द पीक 180 आउट ऑफ 800 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया वर अफेक्टेड, आज इट इज रिड्यूस टू 3 डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑलमोस्ट जीरो। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी। नेक्स्ट जो ये ऑब्सेस्ड है, जो हर मीटिंग में ये बोल रहे हैं, हर जगह बोल रहे हैं, इस घुसपैठियों को भगाना। आई नो लोग कहेंगे पहले भी कह रहे थे, बट अब देखो अरे घुसपैठियों की जम्मू कश्मीर से आइडेंटिफिकेशन कैसे कैसे होगी। हटाएंगे? उमर अब्दुल्ला हटाने देगा? वो 350 दो वुमेन नहीं चीज देखी जो आई हैं, जिनको उमर अब्दुल्ला ने प्रॉमिस करा हुआ है कि वो सिटीजनशिप दिलवाएगा पाकिस्तान से? दो चीजें चाहिए। विदाउट दैट डिपोटेशन बहुत टफ था। एक था एसआईआर और एक है एनआरसी। एसआईआर हो रहा है आज, ये भी बहुत मसल दिखाई इन्होंने एसआईआर को कराने के लिए। नेक्स्ट इज एनआरसी, बिना एनआरसी के नहीं हो पाएगा ये। वंस दीज टू हैपन, एंड आई फील बीजेपी फाइनली इसको पुश करेगी, अभी सेंसस वगैरह होगा, इसके बाद बीजेपी इज गोइंग टू गो हैमर एंड टोंग्स अगेंस्ट इट।
ऐसा मुझे लगता है। अगर अगर 29 नहीं जीतना है तो, अगर 29 जीतना है तो यही एक मुद्दा, यूसीसी ये वगैरह पे करना, नहीं जीतेंगे, ना 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 ना, किसी मुद्दे पे जीते हैं। ये तो क्राइम है अगर नहीं किया बीजेपी ने। मैं तो साफ ये बात बोलूंगा, मेरी बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट है, बट एट द सेम टाइम मैं उसी स्वर में कह रहा हूं, आई एम श्योर दे विल डू इट इन द नेक्स्ट 2 इयर्स। अच्छा, फिर से दैट हम इज वेरी। आपसे बात करने बैठे हो, लास्ट क्वेश्चन ही नहीं हो रहा, बस ये छोटा सा, आपको नहीं जी। लगता कि दिल्ली में क्राइम रेट बढ़ गया है और पुलिस ज्यादा रिपोर्ट इसलिए नहीं लिखती है, एफआईआर इसलिए नहीं कर रही जो मुसलमान कर रहे हैं हिंदुओं के साथ, क्योंकि फिर वो उससे हम्म। आ जाता है, डेटा आ जाता है कि इतनी एफआईआर हुई है, इतने क्राइम हुए, तो फिर वो क्राइम सिटी मानी जाती है, क्राइम स्टेट माना जाता है। तो कुछ ना कुछ हिंदुओं के साथ होती ही जा रहा है। आप खुद ही देखो, आप अभी कल परसों फिर कुछ हुआ है, मतलब हम्म। क्या है, दिल्ली की पुलिस भी वो है, क्योंकि वो इतने सालों से वो, मेरे को तो दिल्ली पुलिस भी वही लोग हैं, उन्हीं उन्हीं को इधर से उधर शफल करा हुआ है, दे आर नॉट बॉदर्ड। और अमित शाह जी इज अ वेरी स्ट्रांग होम मिनिस्टर, और उनके अंडर दिल्ली पुलिस बहुत वीक लग रही है। इट्स अ गुड ऑब्जर्वेशन। दिल्ली पुलिस वीक अंडर अ वेरी स्ट्रांग एंड अ वेरी सक्सेसफुल होम मिनिस्टर। इनकेपेबल लग रही ये है, हाँ। ये बड़ी खराब बात लगी। हालांकि दिल्ली पुलिस से मेरा इंटरेक्शन रहता है, मुझे तो बड़ी केपेबल लगती है वो, कई मायनों में बहुत केपेबल लगती है। मैं जब मिलता हूँ, मुझे कुछ कुछ ऑफिसर्स बहुत केपेबल लगे हैं, मैं आपको बताऊं पायल जी, आई हैव पर मेट सम करण, लोग। ऊपर से ऊपर अगर सबसे ऊपर जो राजा है वही हम्म। अगर उसके वो मनाही कर। राजा भी अच्छा है, राजा भी अच्छा है, होम मिनिस्टर भी अच्छा है। मेरे यही तो नहीं समझ में आ रहा है, इट रिक्वायर्स, जो आपने बात कही, रिजल्ट तो अच्छा नहीं चल रहा दिल्ली पुलिस का, आई एग्री विद यू ऑन दैट, बट इट रिक्वायर्स एक पूरी रिसर्च। गड़बड़ कहाँ है, नीचे गड़बड़, के लोग। गड़बड़ आयोग हाँ। वगैरह में है। और मैं एक बात हम्म। बताऊं आपको, कि जो दूसरी पीसफुल कम्युनिटी है, द अमाउंट ऑफ हम्म। मनी दे गिव ना, द मनी हम्म। इज द थिंग दैट इज वर्किंग। मतलब आई हैव लाइक, मैंने खुद कंप्लेन करके देख ली है, मुझे ही आयोग हम्म। वाज सो रूड टू मी, मैं किसी को बचा हम्म। रही थी, वो 11 झुग्गियां बनी थी, एक मुसलमान था, 10 हम्म। हिंदू थे, आज 11 के 11 में हम्म। मुसलमान है, एक भी हिंदू नहीं। जो 11वां हिंदू था उसको, उसके साथ मारपीट करी, तो मैं गई, मेरे को एक और किसी जर्नलिस्ट ने भी हेल्प करा, वो गई, वो आयो वाज सो रूड टू मी, मतलब चल यहाँ से। तो कहीं ना इसमें कहीं। एक चीज होती है ना, पायल जी, एक आई थिंक थोड़ा थोड़ा मुझे समझ आ रहा है क्या रीजन, नाउ दैट आई एम थिंकिंग अबाउट दिस। कई जगहों पे ना, जब बहुत टाइम से एक विचारधारा इन पावर हो जो कि उस कम्युनिटी को लुभाती है, फिर वो कम्युनिटी सर पे चढ़ जाती है, चाहे पुलिस हो। मुझे आई रिमेम्बर, मैं लखनऊ से हूँ, लखनऊ में एक चीज ऐसी थी समाजवादी पार्टी की, कि खुला सामने पार्क में नमाज पढ़ते थे ये लोग, हाँ। और जब हम अपोज कर दें इसको तो कहा जाता था आप कैसे फैसिस्ट लोग। हम्म। एंड इट वाज कंसिडर्ड इनडिसेंट कि हम इस चीज को मना कर रहे हैं, तो किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती, बिकॉज समाज की कॉन्शियसनेस में ये इनडिसेंट था तब। आज कोई पढ़ के दिखा दे और आज किसी को इनडिसेंट भी नहीं लगता, 1 मिनट में कहेगा भागो यहाँ से। हम्म। तो बिकॉज एक सस्टेन्ड रूल रहा जिससे वो सोच सब में आई एंड वो चीज इंप्लीमेंट हुई। अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब है, दैट इज, ये बीजेपी की कमी है, अगर वो अपनी सोच नहीं ला पा रहे। मैं समझता हूँ टाइम लगता है, 27 साल से पावर में नहीं थे ये लोग, टू गिव इट टू देम, बट नाउ इट्स हाई टाइम दे इम्प्लीमेंटेड दैट, वो पर सोच आनी करण, जरूरी हम बार बार नहीं कह सकते कि 27 साल से ये पावर में नहीं थी और ये सब, क्योंकि जहां है। इनको नैरेटिव बनाना होता है, जहां इनको इन्फ्लुएंस करना होता है, वहां हम्म। सब कर लेते हैं। तो इसलिए लेट्स नॉट ऑल द टाइम, अब 15 साल होने को आ रहे हैं, कम ऑन यार। हाँ हाँ, मतलब ना, बिल्कुल बिल्कुल। हर बारी हम ये जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि 55 ईयर्स से तो ये नहीं थी बीच में, पर इनको जहां हम्म। हिंदुत्व और हिंदुइज्म को बढ़ाना था, सनातन धर्म को, इन्होंने छेड़ ही दिया, राम मंदिर बना ही दिया। मतलब जब करना हो ना तो कर सकते हो, अब नैरेटिव भी बन। राम मंदिर भी अगर पायल जी मैं बात करूं, इन्होंने कब बनाया, वो भी जब कोर्ट से आया तो बनाया। उसमें ऑफ कोर्स सरकार का ये योगदान था कि डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट हो गए जल्दी, अदरवाइज 14 से 19 में नहीं बनाया था इन लोगों ने। क्यों, योगी जी अगर नहीं होते वहां पे, योगी जी भी हम्म। यूपी में नहीं होते, तो ये राम मंदिर हम्म। भी नहीं बना, सब कुछ ये इकट्ठा राम। हुआ है ना, तो वी हैव टू गिव हाँ। क्रेडिट टू बीजेपी, चाहे वो करते। या ऑफ कोर्स। तो आई एम सेइंग बीजेपी बहुत स्लो चलती है, ये हाँ। मेरी एक उनसे कंप्लेन है, बहुत स्लो, इलेक्शन बहुत मशीनरी नहीं, इलेक्शन मशीनरी बन गई है, मेरे को लगता है इनको इलेक्शन जीतना है। हर मेरे को तो डर है इस बार एमपी भी हारेंगे, मैं आपको में। कभी बताऊंगी ऑफ द थिंग, मुझे लग रहा है एमपी हारेंगे इस बार, चलो देखते हैं क्या। इलेक्शन में भी ये कुछ ही जगहों पे इतना प्रोएक्टिव होते हैं, बाकी जगह पे मैं तो संघ से बात करता रहता हूँ, वो अपना धीरे धीरे काम अपने पेस पे करते हैं, दूसरे से तंग होके आदमी इनको मौका देता है, फिर ये कुछ अच्छा काम करते हैं तो दे गेट री इलेक्टेड। अदरवाइज ये बहुत अग्रेसिव, एक मोदी जी हैं, एक दो सेंटर के लोग हैं, बहुत अग्रेसिव, बहुत लोग नहीं है वहां पर। हिमंता मुझे, बिस्वा शर्मा है हाँ, अग्रेसिव। वो तो देखो, योगी जी और हिमंता बिस्वा के नाम पे स्टेट इलेक्शन जीता जाएगा, मोदी जी के नाम पे नहीं, यहाँ पे। हम्म। चलो देखते हैं एमपी, देखते हैं क्या होता है, मैं आपको एमपी की खबरें दूंगी एक दिन बैठ के। एमपी ट्रिकी, नो वेरी डाउट। ट्रिकी, नॉट ट्रिकी, इट्स गॉन टू द डॉग्स, एमपी इज गॉन, दिल्ली इज गॉन टू द डॉग्स एंड एमपी इज गॉन टू, एंड बोथ बीजेपी गवर्नमेंट। चलो, बोथ में गिरावट तो है, आई एग्री। अरे एमपी में तो माशाल्लाह, मतलब चलिए। क्या। ओके, चलिए। थैंक्स, थैंक्स, बाय। ओके। सॉरी आपको डिले कर दिया आज मैंने काफी। नो ओके, वरीज, थैंक यू। थैंक्स, बाय।